अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सलाम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादिए दो जहाँ सरवरे सरवरान हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयाने हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, शमाइल तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक नकल करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलसल गमगीन रहा करते थे। एक दो दिन का गम नहीं, मुसलसल गमगीन रहा करते थे। हालांकि देखे ना, सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का गम है? ज़मीन व आसमान की कौन सी नेमत है जो हुजूर के कदमों पे निसार नहीं होती? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन सा करम है जो अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नहीं किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं इशारा करूं तो पहाड़ सोने चांदी के हो के मेरे साथ चले। वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर पत्थरों को इशारा करें तो वो भी हुजूर की कदम बोसियाँ करें। जो दरख्तों को इशारा अबरू कर दें तो वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमने के लिए हाजिर हो जाएं। वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत फरमाते हैं, खुर्शीद था किस ज़ोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। फरमाते हैं सूरज का नूर पूरे जोबन पे था और चांद की चांदनी भी पूरी चमक धमक के साथ थी। उधर भी अरूज था, इधर भी जोबन था। खुर्शीद था किस ज़ोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसी अजीम शान वाले महबूब जिनको अल्लाह ताला खुद मेराज पे बुला के अपना दीदार करवाए, वो अजीम शान वाले महबूब। मौजम कबीर तिबरानी की रवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जो आखिरी दिन था कायनात अर्दी के अंदर, बज़ाहिर हयात तय्यबा का आखिरी रोज़ था। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारका के दरवाज़े पे दस्तक हुई तो एक शख्स खड़ा हुआ था। वो ये कह रहा था, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा, ऐ नबुव्वत के घर वालों तुम्हें सलाम हो। जिस घर के अंदर फरिश्ते कितार दर कितार हाज़िरी के लिए हाजिर होते हैं, उस पाक घर के रहने वालों तुम्हें सलाम हो। तो फरमाती है कि बाहर से कोई बंदा सलाम कर रहा था तो उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत बीबी पाक सैयदा खातून जन्नत को फरमाया, फ़क़ालत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा लिफ़ातिमा अजीब रजुल। हज़रत अम्मा पाक ने बीबी पाक को कहा कि ये जो बाहर बंदा सलाम कर रहा है इसको जवाब दो। फ़क़ालत फ़ातिमा, तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा ने उस सलाम करने वाले को जवाब दिया, आजरकल्लाहु फ़ी ममशाका या अब्दल्लाह,
ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे आने वाले, अल्लाह तुझे अजर अता फरमाए, तेरे आने में बरकतें पैदा फरमाए। तो इन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलन बिनफ्सिही, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बीमारी की हालत में है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख में है, तो अपनी ज़ात के अंदर मशगूल है, तो इस वक्त उनकी तबीयत पे काफ़ी बोझ है, तो तू वापस पलट जा। ये सुन के वो सलाम करने वाला बंदा चुप कर गया। थोड़ी देर गुजरी, उसने फिर दरवाजे पे दस्तक दी। या अहल बैत नबुव्वती व मादनी रिसालती व मुख्तलिफल मलाइकती अदखुल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फिर फरमाया, अजीब या फातिमा अजीब रजुल, इस बंदे को जवाब दो। तो बीबी पाक सलामुल्लाहि अलैहा ने फिर वही फरमाया, आजरकल्लाहु फी ममशा का या अब्दुल्लाह इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलन बिनफ्सिही, तो तू ना वापस पलट जा, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका पे अभी बोझ है। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने फिर दरवाजे पे दस्तक दी और यही अल्फाज दोहराए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने चश्मान मुक़द्दसा को खोला। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़ातिमा मन बिल बाब, ए फ़ातिमा जानती हो दरवाजे पे कौन है? तो अतदरीना मन बिल बाब, ए फ़ातिमा क्या तुम्हें पता है दरवाजे पे कौन है? तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई देहाती है, आपसे मिलने आया है, मुलाकात का शौक़ रखता है, तो इस वजह से वो बार बार दस्तक दे रहा है। तो मैंने उसको कह दिया है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारका अभी नासाज है, तो वापस पलट जा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या फातिमा ये वो है जो लज्जतों को ख़त्म कर देता है, जो जमातों को मुंतशिर कर देता है, ये वो है जो औरतों को बेवा कर देता है, ये वो है जो औलादों को यतीम कर देता है, ये वो है जो घरों को वीरान कर देता है, व आमिरुल क़ुबूरी, और कब्रस्तानों को आबाद कर देता है, ये जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम है। हाज़ा मलकुल मौती, ये जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम है, ये तो मलकुल मौत है। ए फ़ातिमा जो अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं ना, ये कोई बद्दू देहाती नहीं है जो मुझसे मिलने आया है। ए फ़ातिमा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो फरिश्ता है जिसने आज तक कभी इजाज़त नहीं मांगी किसी से, ये बग़ैर इजाज़त के घरों में दाखिल होता है, इसको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ये बंद कमरों में भी चला जाता है, इसको दरवाज़ा खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, हज़ार ताले बंद हों ये फिर भी अंदर चला जाता है, इसको वहाँ पे भी किसी दरवाजे और किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये मलकुल मौत हैं, लेकिन ये अलग बात है, आज से पहले भी इसने किसी से इजाज़त नहीं मांगी, आज के बाद भी किसी से इजाज़त नहीं मांगेगा। ये तेरे बाप का एजाज़ है कि मलकुल मौत भी इस दर पे आता है तो इजाज़त लेके आता है, बग़ैर इजाज़त के जनाब इज़राइल भी इस दर अक़दस पे हाज़िरी नहीं देते। फ़ातिमा हाज़ा मलकुल मौत ही, ये जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम है, और फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार कैसी अजीम हस्ती है, कैसा अजीम दर अक़दस है। जान लेने के लिए इज़राइल आए तो हजूर उसको भी दुआएं दिया करते हैं। हदीस पाक के अल्फाज मोजम कबीर के अंदर इमाम तिबरानी ने नकल किए, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदखुल रहिमकल्लाहु या मलकुल मौत, मलकुल मौत आजा, अल्लाह तुझ पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। साथ ही करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मेरी ज़ियारत के लिए आए हो? जनाब इज़राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़ियारत के लिए भी आया हूँ और नौकरी के लिए भी आया हूँ। आज सिर्फ ज़ियारत मकसद नहीं है, आज नौकरी भी करनी है। हर जी रूह के लिए जो मेरी ड्यूटी लगी है ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने वो ड्यूटी पूरी करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी अमरे खुदाबंदी आना है, व अमरानी अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, और लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था, अल्लाह अदखुला अलैका इल्ला बिइज़्निका, कि या रसूल अल्लाह आपके घर में इजाज़त के बगैर मैं दाखिल ना हूँ, जब आपके कशाना अक़दस पे हाज़िरी दूँ
तो इजाज़त लेके हाज़िरी दूँ। वला अक़बिद रूह का इल्ला बिइज़्नि का, और आपकी बारगाह मुक़द्दसा में जब रूह मुबारक के निकालने की ड्यूटी करूँ तो तब भी आपकी इजाज़त से करूँ। इजाज़त के बग़ैर ना मुझे दाखिले की इजाज़त थी, ना मुझे इस ड्यूटी की इजाज़त थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़े बड़े बादशाहों की रूह कब्ज़ की है, मैंने बड़े बड़े उलुल आज़म पैगम्बरों के जो है वो बारगाह मुक़द्दसा के अंदर ये ड्यूटियाँ की हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक ये मामला कभी नहीं हुआ कि मालिक कायनात ने कहा हो इजाज़त लेके जाना, इजाज़त मिले तो रूह कब्ज़ करना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ था, उन पे नागवार गुजरा था, तो अल्लाह पाक ने फरमाया था, ए मूसा कलीम, गाय की पुश्त पे हाथ फेर, जितने बाल तेरे हाथ के नीचे आएंगे उतने साल तेरी जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। यानी इतना इजाज़त तो थी कि जिंदगी बढ़ा लो, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि चाहो तो जिंदा रहो, चाहो तो यहाँ पे आना पसंद कर लो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ आपका एजाज़ है। अल्लाह पाक फरमाता है, महबूब प्यारे, अगर चाहो तो क़यामत तक यहाँ पे रह लो, अगर चाहो तो हमसे आके मुलाकात कर लो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ आपकी बारगाह मुक़द्दसा के अंदर ये मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अमर दिया गया। अब ये गुफ्तगू हो रही थी तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ऐन खल्लफ़्त हबीबी जिब्राइल, ए मलकुल मौत, मेरा यार जिब्राइल किधर है? हबीबी, मेरा हबीब जिब्राइल आज किधर है? आगे तो रोज वो आता है, आज वो नहीं आए, आज तू अकेला आ गया है। तो ऐन खल्लफ़्त हबीबी जिब्राइल, मेरे यार जिब्राइल को किधर छोड़ के आए हो? तो जनाब मलकुल मौत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आसमान दुनिया है, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वहां पे छोड़ के आया हूँ। मैं आ रहा था, वो आसमान दुनिया पे थे, और वो कर क्या रहे थे? वो फरिश्तों को कितार अंदर कितार खड़ा कर रहे थे, आसमान की तज़यीन व आराइश का काम कर रहे थे, और फरिश्तों की ड्यूटियां लगा रहे थे कि तैयार होके खड़े हो जाओ, आज इमामुल अंबिया की ज़ात तशरीफ लाने वाली है, आज रूह मुस्तफ़ा की जलवागरी है, जरा तैयार हो जाओ, जरा सज धज जाओ। जन्नत में तैयारियां करवा के आसमान, ऊपर के आसमानों के फरिश्तों की ड्यूटियां लगा के, अब ये जो आखिरी आसमान है ना, आसमान दुनिया, हजूर यहाँ पे खड़े हुए थे, फरिश्तों की ड्यूटियां लग रही थी, बस पीछे पीछे आते ही होंगे। अभी ये बात हो ही रही थी कि जनाब जिब्राइल भी हाजिर हो गए। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम हजूर की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर हुए। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बश्शिरनी या जिब्राइल, ए जिब्राइल, मुझे कोई बिशारत दो, मुझे कोई खुशी की बात सुनाओ। तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, इमाम तिबरानी रहमहुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज़ की, या हबीब अल्लाह, मैं आपको बिशारत देता हूँ, इन्नी कद तरक्तु अबवाबस समाई कद फुतिहत बल मलाइकतु कद कामू सुफूफन सुफूफन बित्तहिय्यति वर रहयान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी आसमानों से आया हूँ, और आका मैं देख के आया हूँ, सब आसमानों के दरवाजे आज खुले हुए हैं, आसमानों के दरवाजे खुल गए। बल मलाइकतु कद कामू सुफूफन सुफूफन, फरिश्ते सफ़ों के अंदर खड़े हुए हैं, बित्तहिय्यति वर रहयान। या रसूल अल्लाह, युहय्यून रूहका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये फरिश्ते ऐसे नहीं खड़े हुए, आपकी रूह पाक के इस्तेकबाल के लिए खड़े हुए हैं। आज फरिश्तों, आज आसमान बाला के अंदर भी गूंज पड़ी हुई है, वहां पे भी नारे लग रहे हैं, हजूर वहां पे फरिश्ते भी झंडे लेके खड़े हुए हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों का रंग भी बदला हुआ है, आज आपकी जलवागरी होनी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिवजहि रब्बियल हम्द, फरमाया मेरे रब की हम्द है, मेरे रब की तारीफ है, मेरे रब के लिए ही तमाम हमदे हैं। लेकिन फरमाया, बबश्शिरनी या जिब्राइल, ए जिब्राइल, मुझे कोई खुशी की बात सुनाओ। यार अभी खुशी की बात सुनाई, लेकिन फिर फरमाया, बबश्शिरनी या जिब्राइल,
जिब्राइल कोई खुशी की बात सुनाओ। तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न अबवाबल जनानी कद फुतिहत, या रसूल अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे आज खुल गए हैं। माह रमज़ान में भी जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन ये बिलखसूस जिस दिन मेरे करीम की जलवागरी होनी थी, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं अन्न अबवाबल जनानी कद फुतिहत, आज जन्नत के सारे दरवाजे खुल गए, जन्नत की नहरें जारी हो गई। अल्लाह पाक ने उनको ना ज़रा पूरे जोबन के साथ जारी कर दिया है, दरवाजे खुल गए, नहरें जारी हो गई, जन्नत के दरख्तों ने फलों से लद के अपनी टहनियों को झुका दिया है, वो जन्नत की ज़मीन को चूम रही हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की हूरें भी सज धज के खड़ी हुई हैं, और ये किस लिए सजी, जन्नत के दरख्त फलों से क्यों लद गए, जन्नत की नहरें रवा क्यों हो गई। या रसूल अल्लाह फ़कत आपकी रूह पाक के इस्तकबाल के लिए तैयारियां हो रही हैं, हजूर ये सिर्फ आपके लिए तैयारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिवजहि रब्बी अलहम्द, जिब्राइल मेरे रब की हम्दो सना है, ये सारी खूबियाँ मेरे रब के लिए हैं। और फिर फरमाया फबश्शिरनी या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल मुझे कोई खुशी की बात सुनाओ, मुझे कोई खुशी की बात सुनाओ। दो खुशी की बातें सुना दी, फरिश्ते आसमानों पे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जन्नत की हूरें भी इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं, जन्नत की नहरें जारी हैं, दरख्तों ने अपनी टहनियों को झुकाया हुआ है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फबश्शिरनी या जिब्राइल, जिब्राइल कोई खुशी की बात सुनाओ। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे पहले शफात आप करेंगे, और सबसे पहले जिसकी शफात कबूल की जाएगी वो भी आपकी हस्ती हो, और किसी की शफात ना कोई शफात कर सकेगा और ना किसी की शफात को अल्लाह ताला कबूल करेगा। ये शान आपको मिलेगी कि कभी जनाब आदम के दर अक़दस पे, कभी जनाब नूह की बारगाह के अंदर, कभी जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह के कशाना अक़दस पे, कभी जनाब मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह के अंदर, कभी जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर हाजिर होंगे और कहेंगे कि भाई हिसाब शुरू करवा दें, हमारी शफात कर दें। हर कोई कहेगा इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज हमें भी अपनी जान की फिक्र है, जाओ किसी और के पास जाओ। और फिर जब मेरे करीम के दर अक़दस में आएंगे तो हजूर मुस्कुरा के कहेंगे अना लहा अना लहा, आ जाओ आ जाओ, आज मैं ही हूं जिसके हाथ पे अल्लाह ने शफात का बाब खोलना है। अंत अव्वलु शाफीन या रसूल अल्लाह, सबसे पहले जो शफात करेगा वो आप होंगे, और सबसे पहले जिसकी शफात कबूल की जाएगी हजूर वो भी आप होंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया लिवजहि रब्बी अलहम्द, जिब्राइल मेरे रब की हम्दो सना है, लेकिन फबश्शिरनी या जिब्राइल, जिब्राइल मुझे कोई खुशी की बात सुनाओ। अब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़ लिए और अर्ज़ की या हबीबी अम्मा तसअलनी, या रसूल अल्लाह मुझे नहीं समझ आ रही आप किस बारे में सवाल कर रहे हैं, आप किस बारे में बार बार पूछ रहे हैं, अब आप ही बता दें कि या रसूल अल्लाह आप किस बिशारत की बात कर रहे हैं, किस खुशी की बात कर रहे हैं, कौन सी खबर आप सुनना चाहते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्अलुका अन गम्मी व हम्मी या जिब्राइल, ए जिब्राइल मैं अपने गम की बात करता हूँ, मैं अपने दुख की बात करता हूँ, मुझे मेरे गम के बारे में बताओ, मुझे मेरे दुख के बारे में कोई बात सुनाओ। तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं हुज़ूर आपको किस चीज़ का गम है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया मेरे बाद कुरान के कारियों का कौन होगा, मेरे बाद माह रमज़ान के रोज़ेदारों का कौन होगा, मेरे बाद बैतुल्लाह के हाजियों का कौन होगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के परहेजगारों का कौन होगा, और मेरे बाद मेरी उम्मत के गुनाहगारों का कौन होगा। ऐ जिब्राइल मुझे उम्मत का गम है, मुझे उम्मत का दुख है, मुझे उम्मत की परेशानी है, ये सारी शानें तो जो मेरे रब ने मुझे दी हैं ये मुझे पहले से पता है, मुझे कोई खुशी की बात सुनाओ, मुझे कोई मेरी उम्मत की बात सुनाओ। तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम का चेहरा खिल उठा, अर्ज़ की इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यक़ूलु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आपका रब ये फरमाता है क़द हुर्रिमतिल जन्नतु अला जमीइल अंबियाई वल उमम हत्ता तदखुलहा अंता व उम्मतका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
कि मेरे हबीब को बिशारत दे दो, क़द हुर्रिमतिल जन्ना अला जमील अंबिया वल उमम, अल्लाह ताला ने जन्नत सारे नबियों पे हराम कर दी है और सारी उम्मतों पे हराम कर दी है। जिब्राइल कब तक? अर्ज की हत्ता तदखुलहा अंता, जब तक आप दाखिल नहीं होंगे कोई नबी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी कोई उम्मत जन्नत में नहीं दाखिल हो सकेगी। तो हुजूर परेशान ना हो, परेशान ना हो, उम्मत के बारे में परेशान ना हो। अर्ज मैं ये कर रहा था, आका करीम अलैहिस्सलाम मुतवासिल अल अहजान, हमेशा गमगीन, आखिरी हयात तय्यबा के लम्हात तक गमगीन। सारी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने गम और दुख के आलम के अंदर गुजारी। जिन लोगों ने मदीना नूर की ज़ियारत की है, अगर गारे सजदा का मुशाहदा और वहाँ की ज़ियारत का मौका मिला हो, वो ग़ज़वा खंदक के दामन के अंदर वो गार जहाँ 3 दिन और 3 रातें लगातार मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपना सर सजदे के अंदर रख के, अरब की वो गर्मी और तपते हुए पहाड़, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस तपते पहाड़ पे अपनी पेशानी सजदे पे रख दी है। वो यार किसके लिए रखी है मेरे करीम ने? मेरे करीम किसके लिए रोते रहे हैं? अपनी ज़ात के लिए? मैंने अर्ज की हजूर तो इशारा करते थे, पहाड़ सोने के हो के मेरे नबी के साथ चलते। अगर हजूर इशारा करते जन्नत के फल टूट के हजूर के कदमों में आ जाते। अगर मेरे हबीब इशारा करते कायनात की हर नेमत मेरे नबी के कदमों पे आके गिर जाती। हजूर को किस चीज़ की कमी थी? हजूर किस लिए रोते रहे? अरब के उन तपते पहाड़ों पे मेरे नबी ने अपना नाजुक माथा किस लिए रख दिया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फूल से नाजुक हाथों को अरब के उन तपते हुए पहाड़ों पे रख के किसके लिए रोते रहे? 3 दिन 3 रातें लगातार मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए तड़प तड़प के दुआएं की? अर्ज करने का मकसद ये है, मुतवासिल अल अहजान, हमेशा गमगीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। और शारहीन हदीस फरमाते हैं हजूर को अपनी ज़ात का गम नहीं था, गम था तो उम्मत का था। और फिर बड़ा गम ये था कि कहीं मेरा कोई उम्मती बगैर ईमान के दुनिया से ना चला जाए, कोई बगैर ईमान के दुनिया से ना चला जाए। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को इस चीज़ का गम था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से 1400 साल पहले, आज 1400 साल बाद जिस पुरफितन दौर के अंदर हम आज जिंदा है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक निशानी गिन के बता दी। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे उम्मतियों वक़्त आने वाला है, बड़ा कठिन वक़्त आने वाला है, फितनों का दौर होगा। फितने आसमान से ऐसे बरसेंगे जैसे मूसलाधार बारिश के कतरे टपकते हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन फितनों से बचने का तरीका क्या होगा? साहबा ने अर्ज की, हजूर हम अपने घरों में दाखिल हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दरवाजे बंद करोगे वो फितने घरों के अंदर तुम्हारे दरवाजे तोड़ के घुस जाएंगे। आज घुस गए फितने घरों के अंदर, घर क्या हर इंसान की जेब के अंदर घुस गए। ये फितने ऐसे दाखिल हुए, इन्होंने किरदार को, इखलाक को, इस्मत व तहारत को, जवानों की हया को खा गए। ये फितने घरों के अंदर दाखिल हो गए। बड़ा कोई मजबूत लैंटर जिसने शरीयत मुतहरा का अपने घर पे डाला हुआ है ना, वो घर बचा। वो फितने वहाँ भी किसी न किसी सूरत के अंदर दाखिल हुए। अर्ज की हजूर बचेंगे कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां अपने दांतों में ली। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, जो कुरान को ऐसे मजबूती से पकड़ लेगा ना वो बच जाएगा, वरना फंस जाएंगे। बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े गद्दी नशीन, बड़े बड़े जुब्बों वाले, बड़ी बड़ी लंबी दस्तारों वाले, बड़े बड़े उलमा फंस जाएंगे, फितनों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। ये फितनों का दौर होगा। फिर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी निशानियां भी बताई। फरमाया, वक़्त आएगा जब बैतुल्लाह का हज अमीर लोग सैरो तफरी के लिए करेंगे और फकीर लोग गदागरी के लिए करेंगे। जिन लोगों को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है वो जानते हैं कि वहाँ पे गदागर किस तादाद के अंदर होते हैं। भीख मांगने वाले कसरत के साथ वहाँ पे फिर रहे हैं। फरमाया, गरीब लोग भीख मांगने के लिए करेंगे, अमीर लोग कारोबार के लिए हज करेंगे। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतों की हुकूमत हो जाएगी। इस तारीख़ इस्लामिया के अंदर
औरतों की हुकूमत नहीं हुई, हमेशा मर्द हाकिम हुआ करते थे। लेकिन हम उस पुरफितन दौर के अंदर है जहाँ औरतों की हुकूमत जब वो ये पाई जाती है। घरों की बात को जा करें, जब अमूर सल्तनत भी औरतों के हाथों में दे दिए जाएं, और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसा पुरफितन दौर होगा, अगर हाकिमों को तुम कोई सच्ची बात करोगे तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, और अगर नहीं करोगे वो समझेंगे हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। देखो ना, फलाना मौलवी भी नहीं बोलता, भाई फलाना भी नहीं बोलता, वो भी हमारे साथ चल रहा है, वो भी हमारी पार्टी के अंदर शामिल है, लिहाजा हम सच्चे हुए ना तब ये मौलवी भी हमारे साथ हैं। भाई मौलवियों का साथ होना असल बात नहीं हुआ करती। हर दौर के अंदर उलमा भी दो तबकों के अंदर रहे हैं, उलमाए सू भी रहे हैं, उलमाए हक्का भी रहे हैं, और हर दौर के अंदर उलमाए सू हाकिमों की बगलों के अंदर छुपे हुए नजर आते हैं, और हर दौर के अंदर उलमाए हक्का मुजद्दद अल्फ़ सानी की तरह अकबर बादशाह के साथ टक्कर लेते हुए नजर आए हैं। उन्होंने नाहक हाकिमों की हाँ के अंदर हाँ नहीं मिलाई। फरमाया ऐसा वक़्त आएगा तुम वो दौर देखोगे जब शरीयत मुतहरा के मिजाज को बदला जाएगा, जब खुतबा आम होंगे, जब वाइज आम होंगे, जब मुकर्रीन आम होंगे। आज तकरीरें करने वाले बेशुमार हैं, आज खतीब खुतबे देने वाले बेशुमार हैं, आज मुकर्रर खतीब वाइज आपको जगह जगह नजर आएंगे, लेकिन उलमा फुकहा दीन की समझ बूझ रखने वाले आज कम हो गए। आज मिंबरों पे मरासियों ने डेरे डाल लिए, आज मिंबरों पे जाहिल लोग आके बैठ गए जो शरीयत मुतहरा की तशरीह अपने जाती मफादात के मुताबिक करते हैं, और लोगों को फकत दो चार शेर सुना के, दो चार मन घड़त वाकयात सुना के, लोगों को झूठी उम्मीदें दिला के वो समझते हैं कि हमने हक के मिंबरी अदा कर लिया। ये मिंबर का हक नहीं है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो वाइज, वो मुकर्रर, वो खतीब, वो नात खां, फरमाया उनके लिबास ऐसे होंगे कि जैसे कोई दुम्बा, कोई भेड़ तुम्हारे जिस्मों के साथ मस कर रही है। बड़े नरम लिबास, बड़े गुदाज लिबास। आज नात खानों के लिबास देखें, आज उनके चेहरों की वज़ाकता देखें, दाढ़ियां मुंडवा के, मेकअप करवा के आके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी करते हैं। उनके लिबास देखें। आज नात खानों की सीडियां रिलीज होती हैं, नातें रिलीज होती हैं, एक एक शेर के लिए अलग अलग लिबास पहनते हैं, और जैसे एक्टर फिल्मों के अंदर जो है वो एक्टिंग करते हैं, ऐसे वो नात पढ़ते हुए भी एक्टिंगें हो रही हैं। लिबास बदल बदल के, रंग ढंग के, ऐसे अजीबो गरीब, और वो औरतों वाले जनाना लिबास पहन के, वो नरमो गदाज लिबास पहन के वो रसूल खुदा की नातें पढ़ी जा रही हैं, मिंबरों पे तकरीरें हो रही हैं। मेरे करीम ने फरमाया उनके लिबास नरम होंगे, उनके दिल भेड़ियों से भी ज्यादा बदतर होंगे। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलना मजा होगा। वो जी मैं तो मजाक च आख्या सी। इस्लाम कहता है मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक माई आई, हजूर मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करे। हजूर ने फरमाया अम्मा बूढ़े लोग तो जन्नत में नहीं जाएंगे, बूढ़े तो जन्नत में नहीं जाएंगे। अम्मा रोने लगी। उसने कहा या रसूल अल्लाह फिर मैं किधर गई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया अम्मा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बूढ़े वाकई जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन जब क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत के दरवाजे पे खड़ा करेगा ना, मेरे हौज़े कौसर से जब गोता लगेगा, गोता लग के जब बाहर निकलेंगे तो जवानी की उम्र हो जाएगी, फिर उम्र जवानी वाली होगी, अल्लाह जवान करके जन्नत में दाखिल करेगा। मजा था लेकिन सच था, झूठ नहीं। मजाक के अंदर भी झूठ बोलने की इजाजत शरीयत मुताहरा ने नहीं दी। मेरे करीम ने फरमाया लोग झूठ बोलने को मजा बना लेंगे, और फरमाया ज़कात को तावान समझेंगे, और फरमाया रिश्वत का बाजार गर्म होगा, एक दूसरे से सूद का बाजार गर्म होगा, असल कीमत से जायद पे उधार का कारोबार करेंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़कों पे ऐसे गैरत करेंगे जैसे लड़कियों पे गैरत की जाती है। वो कौम लूत वाले अमल आज उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर भी आम होते जा रहे हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ऐसी कौम को देख रहा हूँ जो अल्लाह ताला की मजम्मत करेंगे। आज के इस दौर में दहरिये मुल्हिद किस्म के लोग जितने पढ़ते जाते हैं, वो इकबाल ने कहा था हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चलाएगा इल्हाद भी साथ। ये जितने पढ़ते जाते हैं उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद का इनकार करना शुरू कर देते हैं। आज आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों को छान के देखें,
कसरत से आपको वहां पे वो लोग नजर आएंगे जो खुदा के वजूद के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार है, या तो सिरे से इनकार कर रहे हैं या शकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला हैं। पता नहीं क़यामत आनी है कि नहीं, पता नहीं या वो जन्नत है भी या नहीं, पता नहीं ये मौलवी फ़कत किस्से ही सुनाते रहते हैं, कब्र में सवाल जवाब होना भी है या नहीं। शकूक व शुबहात उनके ज़हनों के अंदर मुनक्कश कर दिए गए। ये 1400 साल पहले मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था, और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलाक की कसरत होगी, जवान मौतों की कसरत हो गई। हमने नहीं देखा अपनी आंखों से कसरत के साथ तलाक। फरमाया इसकाते हमल की कसरत होगी, बच्चे कसरत के साथ जाया होंगे। हम नहीं देख रहे अपनी आंखों के साथ ये पुरफितन दौर। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा किसी को याद करेगा, अचानक वो उसके सामने आ जाएगा। ये वीडियो कॉल की सूरत के अंदर हम नहीं देख रहे अपनी आंखों के सामने वो चीज़ जो 1400 साल पहले मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी थी। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब देखो लोग सूद खा रहे हैं, तामीरात के अंदर मस्त हैं, मकानों की तज़यीन और आराइश के अंदर मस्त हो गए, बस यही है सब कुछ, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया। फरमाया जब देखो कि लोग दुनिया के अंदर मस्त हो गए, दीन को दुनिया के एवज बेच दिया, तलाक की कसरत हो गई, अचानक मौत आम हो गई, अस्काते अमल की कसरत हो गई, कमीने लोग ज्यादा हो गए, अच्छे लोगों की कमी हो गई। फरमाया उमरा फाजिर हो गए, वुज़रा झूठे हो गए, कौम के सरदार जालिम हो गए, और फासिक मुकर्रीन की कसरत हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अमर बिल मारूफ की कमी हो गई, शराब की कसरत हो गई। हदूद शरिया को जब पामाल किया जाएगा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमूरे तिजारत और अमूरे सियासत जब औरतों के हाथों में दे दिए जाएं तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वक़्त इंतज़ार करना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बड़ी बड़ी निशानियां आएंगी। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बड़ी निशानियां क्या होंगी? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर खसफ होगा, फिर जो वो मसख होगा, फिर कज़फ होगा, फिर ज़मीन में धसाया जाएगा 3 जगह पे, एक मशरक में फसा जो वो होगा, एक मगरब में होगा, एक शुमाल वस्ते ज़मीन में होगा। अर्ज़ की हजूर फिर क्या होगा? फरमाया फिर अल्लाह आसमान से पत्थरों की बरसात करेगा। आज हमने वीडियो की सूरत के अंदर आप देखते हैं जगह जगह कभी किसी सूरत के अंदर जो वो ये आसमानों से कभी पत्थर बरसते हैं, कभी ओले बरसते हैं, कभी कोई चीज़ बरसती है। फरमाया खसफ भी होगा, कज़फ भी होगा, मसख भी होगा। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया चेहरे मसख हो जाएंगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बड़ी निशानियां फिर कसरत के साथ जाहिर होंगी। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या होगा? सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के अजाब ऐसे लगातार उतरेंगे जैसे तस्बीह टूटती है तो उसके दाने लगातार पै दर पै जमीन पे गिरते हैं, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब कसरत से आएंगे। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या होगा? फरमाया फिर तेजी के साथ क़यामत का वक़्त करीब आता जाएगा। फरमाया फिर कभी इमाम महदी का ज़हूर होगा, फिर जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जब वो ज़ाहिर होंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का जब वो मुल्क शाम दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनारे के अंदर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम उतरेंगे, फिर दज्जाल ज़ाहिर होगा, पूरी रुए ज़मीन का चक्कर लगाएगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जनाब ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को गलबा अता करेगा। 40 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की हुकूमत होगी, याजूज माजूज आएंगे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद एक धुआं ज़ाहिर होगा, फिर दाबतुल अर्द एक जानवर निकलेगा, उसके हाथ में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का डंडा होगा, उसके दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान पैगंबर की अंगूठी होगी, और डंडे के साथ मोमिनों की पेशानी पे निशान लगाएगा जो नूर की तरह चमकना शुरू हो जाएगा। अंगूठी के साथ काफिरों की पेशानी पे निशान लगाएगा जो सख्त स्याह धब्बे की सूरत इख्तियार कर जाएगा। फरमाया ये वो दिन होगा जब मोमिन और काफिर का फ़र्क ज़ाहिर हो जाएगा, जब फ़र्क हो जाएगा, जब ज़ाहिर हो जाएंगे ये मोमिन है ये काफिर हैं। और फरमाया फिर उसी दिन आफताब मगरिब से तलू करेगा, सूरज मगरिब से निकलेगा, और जब सूरज मगरिब से निकलेगा फरमाया लोगों जान लो उस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फरमाया फिर जब क़यामत को सिर्फ 40 साल बाकी रह जाएंगे, अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा जो अहले ईमान की बगलों के नीचे से गुजरेगी, तो हर मोमिन इस दुनिया से पर्दा कर जाएगा। क़यामत मोमिनों पे नहीं आएगी,
और ये अजीब एक तमस्खुर वाली बात है। ये नजदियों के जो सरगना हमारे बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर इस्माइल नजदी था, और अरब के अंदर जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी था, उसने अपनी अरबी किताब के अंदर और इसने अपनी जो है वो उर्दू किताब के अंदर लिखा। इन्होंने कहा वो हवा जो चलनी थी ना वो चल गई, अब रुए ज़मीन पे कोई मोमिन बाकी नहीं रहा। बेवकूफ़ को इतना नहीं पता लगा कि वो भी तो ज़मीन पे चल रहा है ना, अपने आप को भी ईमान से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा वो हवा चल गई, लेकिन हालांकि ऐसी भी कोई बात नहीं, वो हवा हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद चलेगी, ईमान वालों पे क़यामत नहीं आएगी। फरमाया जब एक भी मोमिन दुनिया पे होगा उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी। जब सारे मोमिन दुनिया से उठ जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत नाजिल फरमाएगा। 40 साल के बाद उस दौरान ना कोई बच्चा होगा, यानी नाबालिग भी कोई नहीं होगा, सब बालिग होंगे, 40 साल से ऊपर उम्रें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वो फिर क़यामत को जो है वो भेजेगा, इज़्ज़त समाउन फतरत व इज़्ज़ल कवाकिबुन तसरत, वो अजीब हौलनाक दिन होगा। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी हौलनाकियों का जिक्र किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर जिसकी हौलनाकियों का जिक्र किया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वाखरजातिल अर्दु अस्कालहा, जब जमीन फट जाएगी, जब जमीन अपना सब कुछ बाहर निकाल के फेंक देगी। अल्लाह का कुरान कहता है इदा नुफिखा फिस्सूरी नफखतम वाहिदा, जब पहला सूर फूंका जाएगा, यौम तुज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जब दूध पिलाने वाले बच्चे को उसकी माँ उठा के फेंक देगी, वतकुनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, जब पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे, इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब वो सूरज भी रेजा रेजा हो जाएगा। ये वो अजीब दिन होगा, ऐसा हौलनाक दिन होगा। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया क़यामत कायम हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन को फिर बराबर करेगा, तांबे की ज़मीन होगी, और सूरज आज 4000 साल की मुसाफत पे है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह सूरज को 1 मील की मुसाफत पे ले आएगा। आज सूरज की पुश्त ज़मीन की तरफ है, लेकिन क़यामत के दिन सूरज का चेहरा ज़मीन की तरफ होगा। तो यार बड़ा मुश्किल है। ये आज सख्त कड़कती धूप है ना, तो बाहर ज़मीन तपती हो, ज़रा नंगा पाँव ज़मीन पे रख के देखें, अकल ठिकाने आ जाएगी, लग पता जाएगा। वो क़यामत का दिन जब ज़मीन मिट्टी की नहीं होगी, जब ज़मीन तांबे की होगी, जब सूरज 4000 साल की मुसाफत पे नहीं होगा, जब सूरज 1 मील की मुसाफत पे होगा। और रावी बयान करते हैं कि मुझे नहीं पता कि मील से मुराद 1 मील है या नेज़े की मिकदार है या सुरमे की सलाई है, इतनी करीब सूरज आ जाएगा। अब मिट्टी जो है वो ज़मीन मिट्टी की नहीं होगी, बल्कि ज़मीन तांबे की होगी। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि फिर हर कोई अपने गुनाहों के बराबर अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। फरमाया 70 गज पसीना ज़मीन के अंदर जज्ब होगा, ज़मीन फिर नहीं पी सकेगी, पसीना बाहर आएगा। हर बंदा अपने अपने गुनाहों की मिकदार के बराबर, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, किसी के सीने तक, किसी की गर्दन तक। और फरमाया काफिरों की नाक के अंदर लगाम की तरह पसीना जब वो जुड़ा होगा, हर कोई अपनी अपने गुनाह के बराबर तकलीफ के अंदर मुब्तला होगा। ये अलग मुसीबत होगी, और इससे बड़ी मुसीबत ये होगी कि अल्लाह हिसाब नहीं ले रहा। और ये कोई छोटा दिन नहीं होगा, कोई छोटा दिन नहीं होगा कि इधर सूरज निकला है, अब बस जी थोड़ी देर के बाद सूरज गरूब हो जाएगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा, 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधा दिन गुजर जाएगा लोगों को धक्के खाते हुए, लोगों को धक्के खाते हुए। अल्लाह हिसाब ले ले, वो किसी खाते में तो डाल, हमें जहन्नम भेजना, जहन्नम भेज, इस तकलीफ से तो निजात मिले। वो कलेजे खोलते होंगे, हर कोई सीने फटते होंगे, हर कोई पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। और 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 महीनों, 2-4 सालों की बात नहीं, फरमाया 25,000 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे धक्के खाते हुए। और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब आपस में मशवरा करेंगे, और यार कोई सिफारिशी ढूंढो। फिर जनाब आदम के पास, वहाँ से जनाब नूह के पास, वहाँ से जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास, वहाँ से जनाब मूसा कलीमुल्लाह के पास,
वहां से जनाब ईसा रूहुल्लाह के पास, और हर कोई ये कहेगा इज़हबू इला गैरी, और किसी और के पास जाओ, हर कोई दूसरे के पास भेजेगा। जनाब ईसा रूहुल्लाह कहेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ किसके पास जाना है, इज़हबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जाओ, अगर अपने दुखों का मदावा चाहते हो तो आमिना के लाल के दर अक़दस पे पहुंच जाओ। खाक उफ्ता दो, बस उनके आने की ही देर है, खुद वो गिर के सजदे में तुमको उठाते जाएंगे और कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, हर नबी कहेगा जाओ किसी और की तरफ जाओ। और जब सारे इकट्ठे होके आमिना के लाल के बारगाह मुक़द्दसा के अंदर पेश होने के लिए जा रहे होंगे ना, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से जब अपने उम्मतियों को देखेंगे कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, हर नबी कह देगा जाओ किसी और की तरफ, मेरे हबीब दूर से ही कह देंगे आना लहा आना लहा, आ जाओ मेरे उम्मतियों, मैं ही हूँ जिसके हाथ पे अल्लाह ने शफात का दरवाज़ा खोलना है, मैं ही तुम्हारा शफी हूँ, मैं ही तुम्हारी शफात करूँगा। और फिर फरमाया अना साहिबुकुम, मैं तुम्हारा साहिब हूँ, आना लहा, आ जाओ। और फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दस्तार मुबारका सर से उतारेंगे। और यार आज कोई मेरे लिए सारा नंगा कर दे ना अपना, तो मैं अगर मेरे खून में फ़र्क ना हो तो सारी ज़िंदगी उसका एहसान नहीं भूलता। यार फलाने बंदे ने मेरे लिए अपने सर का कपड़ा ही उतार दिया। और कोई बड़ा झगड़ा हो ना, ख़ानदानी लोग हों, तो कोई जाके अपना सर नंगा करके कह देना यार अब तो सर का कपड़ा उतार दिया, अब माफ़ी दे दे, तो कहता है यार बस हो गया भाई, बस हो गया, इससे आगे क्या होगा भाई, तूने सारी नंगा कर दिया, तूने सारी नंगा कर दिया। और यार क़यामत के दिन, क़यामत के दिन, क़यामत के दिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जुल्फ़ों को खोल देंगे जिनकी कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है, अपने उस सरे अक़दस को नंगा कर देंगे अपनी उम्मत के लिए। हदीस पाक में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इमामा मुक़द्दसा उतार देंगे, अपना सर सजदे में रखेंगे, अल्लाह फरमाएगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रासका, ये अपना सर तो उठाओ। हजूर कहेंगे अल्लाह नहीं उठाना, सर नहीं आज उठाना, अल्लाह नहीं उठाना। अल्लाह पाक फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, ए अभी प्यारे सर अक़दस तो उठाओ। आका करीम अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह उस वक़्त तक नहीं उठाना जब तक उम्मत के बारे में तो मुझे राज़ी ना कर दे। अल्लाह पाक फरमाएगा वकुल तस्मा, ए अभी प्यारे जो कहोगे आज सुना जाएगा, जो मांगोगे आज दिया जाएगा, आज शफात करो आपकी शफात कबूल की जाएगी, सर तो उठा लो, ए अभी प्यारे सर अक़दस तो उठाओ। हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, और कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। इससे पहले हशर का नक्शा और होगा। और वो किसी शायर ने कहा था फ़कत इतना सबब है इन एकादे बज़्म माशर का, यार अल्लाह को नहीं पता मेरे करतूत क्या हैं, उसको हिसाब लेने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला को नहीं पता कि भाई इतने लोग इनके करतूत बुरे थे, वो पहले से ही इतने इनकी टोली अलग कर देता, इनकी टोली अलग कर देता। फिर क़यामत बर्पा करने का मकसद, हिसाब किताब लेने का मकसद, फिर जनाबे वाला वहाँ पे जहन्नमियों की कितार लगाने का मकसद, वहाँ जन्नतियों की अलग से कितार लगाने का मकसद, वहाँ पुल सिराज से गुजारने का मकसद। शायर कहता है फ़कत इतना सबब है इन एकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और वो पंजाबी के शायर ने कहा था, उसने कहा कि हशर विच हशर जदों होना गुनाहगारां दा, हशर विच हशर जदों होना गुनाहगारां दा, ओए फिर पता लगना जे मेरी सरकारां दा। फिर हशर का नक्शा बदल जाना है और वहाँ हालात अजीब होंगे। भाई अल्लाह को हिसाब लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वहाँ हिसाब हो रहा है। और ये उम्मत मुस्तफ़ा का खासा है, उम्मत मुस्तफ़ा का खासा है। मैंने कल ये हदीस पाक पढ़ी, खुदा की कसम दिल खुशी से झूम उठा। वाह सोनिया तेरे करम पे सदके जाएं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का हिसाब ऐलानिया होगा, लेकिन मेरी उम्मत की नेकियों का हिसाब ऐलानिया होगा, मेरी उम्मत के गुनाहों का हिसाब छुपा के। अल्लाह गुनाहगारों का हिसाब भी छुपा के लेगा, गुनाहों का हिसाब भी छुपा के लेगा। इससे बढ़ के क्या करम नवाजी हो। और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, भाई उसको हिसाब की ज़रूरत तो नहीं है, वहाँ हिसाब क्या होना है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मती का हिसाब होगा 99 दफ्तर गुनाहों के होंगे, 99 दफ्तर गुनाहों की होंगे, पल्ले नेकी कोई नहीं होगी। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि भाई इसके अमाल तुल गए,
तुल गए तो फरमाया जाएगा भाई क्या हुआ, 99 दफ्तर गुनाहों के पल्ले नेकी कोई नहीं है, तो इसका हुक्म तो जहन्नम का बनता है ना। तो फरिश्ते फरिश्ते घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम दौड़ते हुए आएंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उम्मती जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। हजूर मैदान माशर में जूती भी नहीं पहनेंगे, नंगे पाँव हजूर दौड़ लगा देंगे, और आका करीम अलैहिस्सलाम जाकेंगे फरिश्तों वापस लेके चलो। तवील हदीस पाक वापस लाया जाएगा, हिसाब दोबारा होगा 99 दफ्तर गुनाहों के। हजूर अपने जुब्बे की जेब से एक पर्ची निकाल के उसके दूसरे नेकियों के पलड़े में रखेंगे। अब नेकियों का पलड़ा वजनी हो गया, अब गुनाहों का पलड़ा हल्का हो गया। फरमाएंगे चलो भाई जन्नत की तरफ। वो बंदा दामन थाम लेगा, और मुझे जहन्नम के किनारे से घसीट के जन्नत की तरफ भेजने वाले, बता के तो जा तू है कौन, और कौन है मुझ पे करम करने वाले। हजूर निकाब हटा देंगे, फरमाएंगे मैं वही हूँ जिस पे तू मोहब्बत से दरूद पढ़ा करता था, जिस पे तू दरूद पढ़ता था। मैं तेरा आका व मौला हूँ, मैं तेरा महबूब हूँ, मैं तेरा नबी हूँ। हिसाब लेने की ज़रूरत तो नहीं है, ये तो उनकी शान महबूबी दिखाई जा रही है। ये तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात की जब शान और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की इज़्ज़तें ये मैदान माशर के अंदर दिखाई जा रही हैं। और फिर क़यामत के दिन आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ाते वाला सिफ़ात, भाई ना हिसाब की ज़रूरत, ना पुल सिरात से गुजारने की ज़रूरत, लेकिन वहाँ पे भी जब पुल सिरात से गुजरा जा रहा है, पुल सिरात से गुजारा जा रहा है, और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे किनारे पे खड़े होकर रब्बी सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया था रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, ऐ रजा अब जो है वो चल के, अब दौड़ के गुजरने की ज़रूरत नहीं है, अब तो वजद की कैफियत आप जो है वो शायद समझ जाएं। वजद की कैफियत जब बंदे के जिस्म पे तारी होती है ना, उसको अपने वजूद की होश नहीं रहती, उसको नहीं पता होता मेरा पाँव किधर पड़ रहा है, मेरा जिस्म किधर गिर रहा है, उसको अपने वजूद की होश नहीं होती। और वहाँ पे तो बाल से बारीक, तलवार से तेज, आग से गर्म पुल सिरात होगा, वहाँ पे तो एक एक कदम फूंक के रखना पड़ेगा। लेकिन आला हजरत फरमाते अब फूंक के नहीं रखना, अब तो वजद करते हुए दौड़ लगानी है, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम जब दुआ कर रहे होंगे रब ने हमें गिरने देना है, वहां पे हमने गिरना है। जब जब उधर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे, और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर से किसी ने पूछा था ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको कहाँ तलाश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगहों पे तलाश करना। अर्ज की हजूर किधर, फरमाया जहाँ मेरी उम्मत का हिसाब हो रहा होगा वहां पे होऊंगा। फरमाया फिर अगर तलाश करना होना तो पुल सिरात पे देखना, मैं वहां होऊंगा। अर्ज की हजूर पुल सिरात से अगर गुजर गए तो आगे जाके आपको तलाश करना हो तो फिर किधर तलाश करें। तो अर्ज की फरमाया मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हौज़े कौसर पे आ जाना। और यहाँ मैं हजूर की एक शान आपको समझाऊं, शायद आप समझ जाएं, शायद आप समझ जाएं। कुछ लोग हैं जिनका हिसाब हो रहा है, कुछ लोग हैं जो पुल सिरात पे आ गए हैं, कुछ लोग हैं जो पुल सिरात से पीछे हैं और पार गुजर गए हैं। अब जो पार गुजर गए हैं उन्होंने हजूर को तलाश करना है, तो किधर तलाश करें, हौज़े कौसर पे। जो पुल सिरात से पीछे हैं अभी, जिनका हिसाब हो रहा है, और हिसाब करवा के अब वो हजूर को किधर तलाश करें, पुल सिरात पे। और जो अभी जिनका हिसाब भी नहीं हुआ वो हजूर को किधर तलाश करें, वो मेज़ान अमल पे जिधर उम्मत का हिसाब हो रहा है। भाई एक ही वक़्त में मेज़ान अमल पे भी, एक ही वक़्त में पुल सिरात पे भी, एक ही वक़्त में हौज़े कौसर पे भी। आसान कर दूं बात, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे हौज़ के प्यालों की तादाद आसमान के सितारों से ज़्यादा है, बराबर नहीं, ज़्यादा है। और हौज़े कौसर पे पानी पीने की जो कैफियत ये नहीं होगी कि हम जाएंगे आगे फरिश्ते खड़े हुए हैं वो प्याले भर भर के दे रहे हैं, या हम खुद दौड़ते हुए जाएंगे हौज़े कौसर से प्याला भरेंगे और पी लेंगे। नहीं नहीं, ये हालत नहीं होगी, ये नहीं होगा। भाई होगा क्या, वहां मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आने वाले को अपने हाथों से पानी भर भर के पिलाते हो। भाई प्याले इतने, पीने वाले भी इतने, साकी एक, और हर एक को पिलाएगा भी खुद, तो वो क्या कैफियत होगी।
बात अकल में नहीं आती। इकबाल ने कह दिया अकल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, ज़ाते मुस्तफ़ा तेरी समझ में नहीं आ सकती, इसको समझना अकल के बस की बात नहीं है। अकल का घोड़ा बांध और इसको एक तरफ रख दे, क्योंकि जो ज़ाते मुस्तफ़ा है वो अकल से वराउल वरा है। जहाँ तेरी अकल की इंतहा हो जाती है उससे भी कोसों मील आगे जाके मेरे नबी के मकाम की इब्तदा होती है। एक ही वक़्त में मैदान अमल पे भी, पुल सिरात पे भी और हौज़े कौसर पे भी, और एक ही वक़्त में सितारों की तादाद से ज़्यादा हर प्याला पकड़ के मेरे करीम अपने उम्मतियों को पिला रहे हैं। ये शान महबूबी है। फ़कत इतना सबब है इन एकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और फिर ना आगे भी जब वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हौज़े कौसर से भी आगे गुजर गए, अब मामला फिर गड़बड़ है। जन्नत के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे नहीं खुल रहे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया जन्नत के दरवाजे बंद होंगे, फिर लोग इकट्ठे होंगे, मशवरे करेंगे अब किससे खुलवाएं। कभी जनाब आदम के पास, और दरवाज़ा खुलवा, वो कहेंगे मैंने तो निकलवाया था, मैं कैसे खुलवा दूँ। कभी जनाब नूह के पास, कभी किसी नबी के पास, कभी किसी नबी के पास, भाई खुलवाओ दरवाज़ा। हर नबी कहेगा ये हमारा मनसब नहीं है, जन्नत का दरवाज़ा खुलवाना ये हमारा मनसब नहीं है, जन्नत की चाबियाँ किसी और के पास हैं, जन्नत के दरवाजे ऐसे नहीं खुलेंगे। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मती ये कहेंगे खुशी से आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद जिनके कांधे पे कमली है काली। माह रमज़ान का आखिरी जुमा है और यहाँ पे मैं रुक के एक दुआ करना चाहूँगा। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबरी का सदका, हजूर के चेहरे पाक का सदका, अल्लाह अपने महबूब की जुल्फ़ों का सदका, अल्लाह अपने महबूब की नालैन पाक का सदका, मालिक कायनात वो वक़्त देखना हम सब को नसीब कर दे कि जब जन्नत के दरवाजे पे ऐसे इकट्ठे हों। अल्लाह का कुरान कहता है ना, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जन्नत की तरफ कल्याण कल्याण नीचे जाना, वहाँ पे टोलियाँ बन बन के जाना है। हर पीर के मुरीदों ने अपने पीर के पीछे, हर आलिम के मानने वालों ने अपने अपने पीछे, हर बंदे और जिस जिस से मोहब्बत होगी वो सारे इकट्ठे एक दूसरे के बाजुओं में बाजू डाले होंगे। बल्कि मेरे करीम ने फरमाया अल्लाह भी मुस्कुराएगा उस वक़्त जब कातिल और मकतूल बाजू में बाजू डाल के जन्नत में जा रहे होंगे। कातिल और मकतूल, अर्ज की हुजूर वो कैसे? फरमाया एक बंदा काफिर था, उसने मुसलमान को शहीद कर दिया। फरमाया फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फरमाया अल्लाह ने उस काफिर को दौलते ईमान से मुशर्रफ कर दिया, वो मोमिन हुआ, इस्लाम की खातिर लड़ा, इस्लाम की खातिर अल्लाह ने उसको भी दर्जा शहादत पे फायज किया। और जब कल क़यामत के दिन शहीद उठेंगे, जिसको शहीद किया था वो भी साथ होगा, जिसने किया था वो भी साथ होगा, एक दूसरे की बगलों में बगलें डाली होंगी, बड़ी मोहब्बत के साथ जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। हम दुआ करें ना अल्लाह, जैसे आज यहाँ पे इकट्ठे हैं ना, हिसाब किताब अल्लाह हिसाब ले ही ना, हम हिसाब के काबिल नहीं हैं। अल्लाह वो जो हजूर ने फरमाया था ना, मेरी उम्मत का एक चुल्लू नहीं 2 चुल्लू अल्लाह ने भर के बगैर हिसाब के जन्नत में भेजने ना, अल्लाह उस खाते के अंदर हम सब का नाम दाखिल कर दे। अव्वल तो हिसाब होना, फिर आगे से पुल सिरात, हम इस काबिल भी नहीं है। लेकिन इतना पता है जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, या रसूल अल्लाह मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दें कि जब पुल सिरात से आपकी उम्मत गुजरे ना तो मैं पर नीचे बिछा दूं। तो जब जनाब जिब्राईल का पर बिछा होगा और उधर हजूर दूसरे किनारे पे खड़े होकर दुआ कर रहे होंगे, तो फिर तो आला हजरत के बकौल रजा पुल से फिर वजद करते गुजरिए कि है रब्बी सल्लिम दुआए मोहम्मद। तो फिर जब पार गुजर जाए, हजूर के हाथों से जामे कौसर भी पी लें। अल्लाह हम सब को हजूर के हाथों से जामे कौसर पीना नसीब करे। वो मैंने चंद जुमात कबल ये अर्ज़ की थी कि वो बुजुर्ग फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, हजूर ने फरमाया जिसने मेरे हौज से पानी पी लिया ना कभी प्यासा नहीं होगा। भाई पानी में क्या तासीर है? पानी में तासीर है, हौज़े कौसर में तासीर है। किसी ने कहा हौज़े कौसर में कोई ऐसी तासीर होगी कि पीने वाला फिर कभी प्यासा ना हो। मैंने कहा नहीं होए, 3 महीने रजी खलकत वेख यूसुफ कनानी ते जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गए दुई जहानी। फरमाया क़यामत के दिन जब हजूर के चेहरे का दीदार हो जाएगा ना, फिर प्यास लगनी ही नहीं, क्योंकि जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गए दुई जहानी।
वहाँ पे हजूर के चेहरे का दीदार हो, हजूर के हाथों से जाम भी नसीब हो, और फिर जब जन्नत के दरवाजे पे पहुँचे वहाँ पे इंतज़ार में खड़े हों और फिर हजूर की सवारी आ रही हो तो वहाँ पे हम भी नारे लगाते हुए बल्कि वजद करते हुए, दुनिया में तो कुछ चीज़ें अल्लाह ने हराम कर दी है ना शरीयत के अंदर, कुछ चीज़ें अकल रखते हुए हराम कर दी, भाई ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो बड़ी हराम चीज़ें हलाल हो जानी है, वहाँ पे तो फिर कई कैफियतें जायज़ हो जानी है। वहाँ जब हजूर की सवारी दूर से देखे ना, हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, फिर उम्मती ये कहेंगे खुशी से, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके कांधे पे कमली है काली। अल्लाह ताला वो मंजर भी हमें देखना नसीब करे, और फिर वो मंजर भी देखें जब हजूर अपने दस्ते अकदस से जन्नत के तालों को चाबियां लगाएंगे और जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तेज अरबी घोड़ा 40,000 साल दौड़ता रहे तो जन्नत के दरवाजे की चुगाट उसकी मुसाफत पूरी नहीं हो सकती, या गालिबन 500 साल की मुसाफत या 40,000 साल की। फरमाया तेज अरबी घोड़ा दौड़ता रहे तो चुगाट नहीं नापी जाती जन्नत के, इतना बड़ा दरवाजा। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मेरी उम्मत दाखिल होगी ना, वहाँ बाहर सफ़े लगी होंगी, 120 सफ़े होंगी, कितनी लंबी होंगी ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह ताला का महबूब जानता है। 120 सफ़े होंगी, हजूर ने फरमाया 80 मेरी उम्मत की होंगी, 40 बाकी सारी उम्मतों की होंगी, सफ़े लगी हैं। फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत ने जाना है, और जब मेरी उम्मत ने जाना है ना तो जन्नत का दरवाज़ा जो इतना खुला है उसकी चुगाठें चरचराने लगेंगी, उसकी चुगाठें हिल जाएंगी, इतना रश होगा उम्मत मुस्तफ़ा के जन्नत में दाखिल होने का। ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक का सदका हमें आका करीम अलैहिस्सलाम की मैयत के अंदर जन्नत में दाखिल करे। रुक के आखिर में वक़्त काफ़ी हो गया, बड़ा ज़्यादा वक़्त मैंने ले लिया, लेकिन एक बात अर्ज़ करना ज़रूर जो मैं मुनासिब समझूँगा। जनाब जब वो एक साहबी ने अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वज़ू करवाया ना तो अर्ज़ की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया सल रबिया, रबिया मांग आज जो मांगना है। अर्ज़ की हजूर दुनिया का कुछ नहीं मांगना, क्योंकि दुनिया की औकात ही क्या है, आप ना जन्नत भी आपके कदमों का सदका अल्लाह ने दे ही देनी है। आपका कलमा पाल लिया हजूर के हाथों पे, हमने आपके साथ जिहाद भी किए, हजूर जन्नत भी मिल जानी है। जन्नत में ना मकान वो चाहिए जिसकी दीवार आपके दीवार के साथ मिली हो, हजूर आपका ना पड़ोस चाहिए जन्नत में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, भाई मांगा भी तो क्या मांगा, अब देने वाला जब ऐसा करीम हो तो फिर मांगने वाला भी तो थोड़ा नहीं ना मांगता। अर्ज की हजूर जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए। फरमाया ठीक है, जन्नत में तुझे अपने पड़ोस वाला घर ले दूंगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया सजदों के जरिए मेरी मदद करना, सजदों की कसरत से ना मेरी मदद करना, कल क़यामत के दिन मुझे शर्मिंदा ना करना अल्लाह के दरबार। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, आका करीम अलैहिस्सलाम की बड़ी करम नवाजियाँ उम्मत पे होनी है, लेकिन यार कल वो ना हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करतूत देख के अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई शर्मिंदगी का सबब बन जाए। तो अपने अमाल को संवारने की कोशिश करें, ताकि कल क़यामत के दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हाज़िरी हो ना, तो आज तो हम कहते हैं ना, आज तो हम कहते हैं कि हम हजूर के ग़ुलाम हैं, तो जब वहाँ पे हाज़िरी हो तो वो शायर ने कहा था मज़ा तब है सरकार मैशर में कह दें वो देखो हमारा ग़ुलाम आ गया। मज़ा नहीं आ जाएगा, चाशनी आ जाएगी, हमारा रंग ढंग अगर दुनिया में ऐसा हो ना हजूर के ग़ुलामों वाला, फिर तो चाश आ जाएगी। हजूर दूर से देखेंगे, ओ फरीदुद्दीन मेरा ग़ुलाम आ रहा है, ओ मेरे अली मेरा ग़ुलाम आ रहा है, ओ अली अजमेरी मेरा ग़ुलाम आ रहा है, ओ अहमद रज़ा मेरा ग़ुलाम आ रहा है। और काश उन ग़ुलामों की जूतियाँ उठाने वालों में हमारा भी नाम आ जाए, जब उनका नाम पुकारा जाए तो उनके पीछे पीछे हम भी दाखिल हो जाएं। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ुल्फ़ अंबरी का सदका हम सब को अपने अक़ीदे अमल की इस्लाह